जय हिंद दोस्तों। आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। आज का जो हमारा विषय है, जैसे सामने आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, भारत का बिल गेट्स खेत में क्यों है। मतलब ये है कि अमेरिका का बिल गेट्स इतना अमीर आदमी और भारत का बिल गेट्स भारत के खेत में इतने गरीब, इतने मजबूर होकर काम करने के लिए विवश क्यों है। इस प्रोसेस में शिक्षा का क्या रोल है? शिक्षा ने कैसे बिल गेट्स को इतना अमीर बनाया और शिक्षा नहीं होने के कारण भारत के संभावित बिल गेट्स खेत में क्यों इस अवस्था में है? इसी चीज को हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि शिक्षा कैसे किसी भी देश को, किसी भी व्यक्ति को प्रॉस्पेरर बनाता है, अमीर बनाता है। फ्रेंड्स, आगे की स्लाइड में हम क्या-क्या कवर करेंगे उसको हम देखते हैं इस इंट्रोडक्शन में कि क्यों हम आज इतने प्रोडक्टिव हैं। मतलब 100 साल पहले नहीं थे, लेकिन 100 साल से शुरुआत जो हुआ है, हम इतने प्रोडक्टिव क्यों हैं। इनके 4 कारण हो सकते हैं। पहला है नो हाउ, स्किल, कॉम्पिटेंसीज एंड एजुकेशंस। इन चारों को डिटेल में समझेंगे। डेवलप कंट्री में क्या अवस्था है और भारत का क्या सिचुएशन है, कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे डेवलप कंट्री की तुलना में। ये मेनली हमारा 4 पॉइंट है जिस पे हम आज का वीडियो जो है हमारा बेस्ड है। फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं व्हाई वी आर मच प्रोडक्टिव देन सेंचुरी एगो। 100 साल पहले की तुलना में हम इतना प्रोडक्टिव क्यों हैं? इसके 2 फैक्टर। पहला ये है कि जितने भी मशीन हैं उनमें बहुत ही बेटर टेक्नोलॉजी यूज किया गया है। इसके बारे में हम पिछले वीडियो में डिटेल में बात किए हैं कि टेक्नोलॉजी का क्या रोल है प्रॉस्पेरिटी में। जो दूसरा है हमारा कि नो हाउ, जो आज के दौर में जितने भी वर्कर्स हैं वो इस ज्ञान को होल्ड किए हुए हैं, उसके पास ये ज्ञान है कि कोई भी मशीन कैसे काम करता है, इतनी समझ उनके पास है। मतलब ये है एबिलिटी टू रन मशीन, किसी भी मशीन को रन करने की उसमें क्षमता आ गया है जितने भी वर्कर्स हैं। ये 2 कारण के कारण हम आज जो है इतने प्रोडक्टिव हैं। कहा जाता है ऑल द टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड वुड बी लिटिल यूज विदाउट वर्कर्स हु न्यू हाउ टू ऑपरेट इट। अगर आज के जमाने के वर्कर्स ये न जाने कि इस मशीन को कैसे यूज किया जा सकता है, कैसे ऑपरेट किया जा सकता है, तो उस टेक्नोलॉजी का बहुत ही कम यूज हो पाएगा। उस टेक्नोलॉजी को यूज कर बहुत बड़े लेवल पे हम कुछ काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम लोग फॉर्चुनेट हैं, भाग्यशाली हैं कि आज के दौर में कम से कम इतना है कि जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं वो मशीन को रन कैसे किया जा सकता है, इतनी एबिलिटी है। ये 2 क्वालिटी जो है, टेक्नोलॉजी मशीन में बेटर यूज हो रहा है और दूसरा नो हाउ, ये हमारे लिए ग्रेटेस्ट एडवांटेज है। फ्रेंड्स, जरा नो हाउ को देखते हैं एक एग्जांपल से। जैसे ये देखिए, एक फैमिली है, किसान की फैमिली है। ये किसान इस सोलर पंप को या एक जनरल जो पंपिंग सेट मशीन होता है डीजल से चलने वाला, उसको स्टार्ट करके रन करने की क्षमता उनमें है। उसके लिए बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज उनके पास नहीं है, फिर भी वो उसको रन करते हैं और अपना काम कर लेते हैं। ये जो क्वालिटी है, ये जो एबिलिटी है, इसी को बोलते हैं हम नो हाउ। फ्रेंड्स, लेकिन 1990s के बाद जो वर्ल्ड है बहुत ही रैपिडली चेंज्ड हुआ है। ये जो एबिलिटी टू रन मशीन है, ये इनफ नहीं है आज के दौर में सरवाइव करने के लिए, क्योंकि वर्ल्ड जो है बहुत ही कॉम्पिटिटिव हो गया है। बहुत ही यहाँ पे आप कह सकते हैं कि आपस में बहुत ही मुकाबला हो रहा है कि कौन देश आगे बढ़ेगा। इसीलिए हमें इस 3 और क्वालिटीज पे हमें महारत हासिल करना पड़ेगा और ये क्वालिटी है स्किल होना चाहिए, कॉम्पिटेंसीज होना चाहिए एंड एजुकेशन होना चाहिए। ये 3 क्वालिटी हुए बगैर हम आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। फ्रेंड्स, ये जो टोटल इसका मतलब है कि 4 क्वालिटीज है। किसी भी कंट्री को प्रॉस्पेरस बनाने में, अमीर बनाने में, उनके वर्क फोर्स जो है उनमें ये 4 क्वालिटी होना बहुत आवश्यक है। पहला नो हाउ, ये हमने समझ लिया। दूसरा स्किल और तीसरा कॉम्पिटेंसीज एंड फोर्थ एजुकेशन। फ्रेंड,
अब हम स्किल को समझते हैं। स्किल क्या होता है? कहता है कि इस खास स्पेसिफिक लर्न्ड एबिलिटी जो होता है, जो रिक्वायर होता है किसी भी जॉब को सक्सेसफुली कंप्लीट करने में, परफॉर्म करने में। ये एक एबिलिटीज है जो आप सीख चुके होते हो, आपके पास वो ज्ञान पहले से होल्ड होता है। उसके आधार पे जब आप कोई काम को सक्सेसफुली अकम्प्लिश करते हो, उसको हम स्किल कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल हैं कि आपको अगर अकाउंट को हैंडलिंग करने आता हो, कोडिंग आता हो, वेल्डिंग का काम आता हो, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का काम आता हो, जो फॉरेन लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी हो, आपको महारत हासिल हो, ये सारे जो है आपके स्किल है। अगर आपके पास ये स्किल है तो आप जो है एक अमीर आदमी बन सकते हैं, एक रिच आदमी बन सकते हैं। इसके बाद ये कॉम्पिटेंसीज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटेंसीज मतलब होता है कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए, आपके पास ऐसा बिहेवियर होना चाहिए जो आपको लीड दिलाए। किसी भी जॉब को सक्सेसफुल करने में आपको दूसरों से लीड दिलाए, ऐसा नॉलेज और बिहेवियर जो है, इसको हम कॉम्पिटेंसीज कहते हैं। मतलब नो हाउ और सिर्फ स्किल, ये सिर्फ इन दोनों क्वालिटी से काम नहीं चलेगा। एक तीसरा क्वालिटी जो है वो कॉम्पिटेंसीज भी होना होगा। अब इसे हम ये देखते हैं कॉम्पिटिशन्स मतलब क्या होता है। जैसे एनालिटिकल एबिलिटी होता है, एनालिसिस करने की क्षमता, ये एक हमारा कॉम्पिटेंसीज का क्वालिटी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग इनिशिएटिव्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। बहुत लोग प्रॉब्लम को देख करके ही भाग जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे दिमाग लगाते हैं, और बहुत कम लोग होते हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे इनिशिएट्स लेते हैं। ये जो इनिशिएट्स वाली क्वालिटी है, ये कॉम्पिटेंसीज के अंतर्गत आता है। निगोशिएशन कैपेबिलिटी, फ्रेंड्स, आज के वर्ल्ड में और हमेशा हर आदमी का संबंध जो है कहीं न कहीं निगोशिएशन पे आधारित होता है। ये कैपेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ये जो है आपको अमीर बनाने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है इनका। इम्प्रूविंग बिज़नेस प्रोसेस, जितने भी बिज़नेस प्रोसेस है उसमें दिमाग लगा करके कैसे उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, ये सोचना का जो प्रोसेस है, ये कॉम्पिटेंसीज़ का पार्ट है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लानिंग करना का मतलब है कि आप इमेजिन करने की क्षमता है, आप में विजुअलाइज़ करने की क्षमता है, और उस जो भी आपका प्लानिंग है, जो विजुअलाइज़ेशन है, उनको स्ट्रैटेजिक वे में इम्प्लीमेंट करने की जो क्षमता है, इसको बोलते हैं स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। डेटा बेस्ड डिसीजंस, देखिए, डिसीजन हम लोग कभी-कभी बिना सोचे समझे जो है हम ले लेते हैं। कहते हैं कि ऐसे डिसीजन से काम नहीं चले पड़ेगा, आपके पास फैक्ट बेस्ड आपका डिसीजन होना चाहिए, डेटा बेस्ड डिसीजन होना चाहिए। ये सारे क्वालिटीज़ जो हैं, ये आपको कॉम्पिटेंसीज़ की क्वालिटी हैं। फ्रेंड्स, कुछ पिक्चर से समझते हैं। कॉम्पिटेंसीज़ के क्वालिटीज़ जो हैं, आप में टीम वर्क होनी चाहिए, आप में रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की क्षमता होना चाहिए, कॉमर्शियल अवेयरनेस होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, ट्रस्टवर्थीनेस एंड एथिक्स, ये आपके बिहेवियर में होना चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। आप काम में अटके हुए हैं, इससे काम नहीं होगा, आप रिजल्ट दीजिए एक टाइम फ्रेम में। प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल होना चाहिए। ये सारे कॉम्पिटेंसीज के एलिमेंट है। अब हम देखते हैं जो हमारा फोर्थ एलिमेंट है, एजुकेशन। आज का जो एडवांस दौर है, जो जिस तरह से रैपिडली टेक्नोलॉजिकल चेंज हो रहा है, इस रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंज के प्रोसेस में हमारे लिए बहुत ही रिक्वायर्ड हो जाता है कि एजुकेशन जो हो, हमारे इनोवेटर को और हमारे वर्कर को एजुकेशन होना ही होना है। इसके बगैर काम नहीं चलेगा। क्योंकि एजुकेशन जो है हमें एनेबल बनाता है, उस लायक बनाता है, किसको? हमारे वर्कफोर्स को, हमारे जो जितने भी इनोवेटर हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, उनको किसी भी टेक्नोलॉजी को क्रिएट करने की क्षमता देता है। जो टेक्नोलॉजी हो चुका है क्रिएशन में, उनको अडैप्ट करने की और एडॉप्ट करने के लिए हमें एक तरह का अप्रोच डेवलप करने का हमको एक मौका देता है एजुकेशन। और हर तरह के डाइवर्स लाइन के बिजनेस में, जैसे कोई शिफ्ट करते हैं बिजनेस में या वर्क में शिफ्ट करते हैं, तो कोई 10 साल काम किए और उसके बाद जो है उसको शिफ्ट करना है।
अगर आपके पास एजुकेशन है तो आपके लिए शिफ्ट करना आसान हो जाएगा। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो आप शिफ्ट नहीं करेंगे। जो जॉब कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू करने के प्रोसेस में आप रहेंगे और जितना आप कमा रहे थे उतना ही रह जाएँगे। तो कहता है कि इसीलिए एजुकेशन जो है आप टेक्नोलॉजी के क्रिएशन में, एडॉप्शन में एंड एडैप्शन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। फ्रेंड्स, ये जो एजुकेशन ऑफ वर्कफोर्स है, ये हमारे लिए जो एक साइंटिफिक नॉलेज जो है ये हमें देता है। साइंटिफिक नॉलेज का मतलब होता है कि आपके पास साइंटिफिक डिसीजंस लेने का प्रोसेस है। आपके पास एक अप्रोच है चीज़ों को बहुत ही रैशनली सोचने का। आप रैशनली सोचते हैं, इमोशनली होकर के डिसीजन नहीं लेते हैं। तो इसका मतलब ये जो एजुकेशंस है हमको इस तरह का साइंटिफिक नॉलेज का एक प्लेटफ़ॉर्म तैयार करता है। इससे क्या होता है कि हमारे पास जो कैपेबिलिटी है, ये तीनों चीज़ नो हाउ, स्किल एंड कॉम्पिटेंसीज़ का इसमें एनहांस होता है, इसमें बढ़ोतरी होता है। जैसे ही ये बढ़ोतरी होता है इसमें कि हमारा जो रेट ऑफ प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और हम पर्सनल लाइफ में बहुत अमीर होते हैं। सोसाइटी के लेवल पे पूरे सोसाइटी जो है रिच होती है और धीरे-धीरे पूरे समाज और देश जो है वो एक कह सकते हैं प्रॉस्पेरिटी की ओर जाता है, अमीरी की ओर जाता है। फ्रेंड्स, डेवलप्ड कंट्री की अगर हम बात करें, ये जो कुछ डेवलप्ड कंट्री है, उसमें क्या है, इन एडवांस कंट्री में वहाँ के जो टीनेजर्स हैं, उनके पास स्कूलिंग का वो जितना स्कूल में पढ़ सकता है, जिस लेवल तक पढ़ सकता है, स्कूलिंग यानी कॉलेज में भी, वहाँ तक उसको एक्सेस करने का फैसिलिटी है। और दूसरा, उनके पेरेंट्स में उस बच्चे में इतना कैपेबिलिटी है कि वो स्कूल को अटेंड कर पाए। मतलब एक इंफ्रास्ट्रक्चर है कि जहाँ तक आप उस चीज़ का बेनिफिट ले सकें, आप लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेवल प्लेइंग गेम है। दूसरा, जो बच्चे हैं, उनमें खुद इतना कैपेबिलिटी है, वो इतना सामर्थ्यवान है कि अपने एजुकेशन को कंटिन्यू कर पाता है, जहाँ तक उसको एजुकेट होना हो। जो डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पे एक इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस है। पिछले वीडियो में मैंने इंक्लूसिव इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस की बात किया था कि डेवलप्ड कंट्री में वो कैसे काम करता है। ये जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस है, वहाँ पे एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करता है। जिसके कारण कि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम जो है प्रोड्यूस करता है और अट्रैक्ट भी करता है। वहाँ के प्रोड्यूस क्या करता है, उनके खुद के कंट्री में जो टैलेंट है उनको प्रोड्यूस करता है और बाहर फॉरेन में जितने भी टैलेंटेड लोग हैं उनको अट्रैक्ट करता है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है डेवलप्ड कंट्री का। ये जितने भी टैलेंट है जो उस कंट्री में खुद का उस कंट्री का तैयार किया हुआ होता है और जो बाहर से अट्रैक्ट करते हैं, वो वहाँ पे जाकर के ये सारे टैलेंट जो है फंडामेंटल डिस्कवरीज करते हैं। याद रखिएगा, फंडामेंटल डिस्कवरीज और जुगाड़ दोनों में अंतर है। बिहार में और भारत में लोग जुगाड़ बहुत करते हैं। फंडामेंटल डिस्कवरीज के क्षेत्र में भारत का योगदान बहुत कम है अभी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि ये लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डिस्कवरीज करते हैं, न्यूक्लियर पावर में करते हैं, बायोटेक एंड अदर फील्ड में करते हैं। जिसके कारण कि इसी टैलेंट में जो डिस्कवरी करने वाले लोग हैं, वो अपने इंटरप्योर क्वालिटी के आधार पे मार्केट में इस डिस्कवरी को लिंक करके एक प्रॉफिटेबल बिजनेस का रूप दे देते हैं और फिर बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत अमीर बनते हैं, अपने देश को भी बहुत अमीर बनाते हैं। फ्रेंड्स, इंडिया में देखते हैं क्या हाल है। हमारे इंडिया का लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, हमारे जनसंख्या का बहुत बड़ा ऐसा पॉपुलेशन का भाग है जिसके पास नो मीन्स ऑफ अटेंडिंग स्कूल। उनके पास स्कूल अटेंड करने का, स्कूल जाने का सामर्थ्य ही नहीं है, क्षमता ही नहीं है, संसाधन ही नहीं है। और अगर है भी, स्कूल जाते भी हैं तो वहाँ पे क्वालिटी टीचर अवेलेबल नहीं है। और अगर ये दोनों चीज़ है, टीचर भी है और उसके पास मीन्स भी है, तो स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। ये हमारे भारत की स्थिति है। फ्रेंड्स, इस पिक्चर से आप देख भी सकते हैं, समझ भी मतलब भारत की एजुकेशन का सिस्टम है। फ्रेंड्स, भारत में जो लोअर लेवल का एजुकेशन है, ये 2 कारणों से है, कॉज्ड बाय 2 फैक्टर्स। पहला है इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस जो इंडिया का है, वो फेल्ड है। क्या क्रिएट करने में, इंसेंटिव्स को क्रिएट करने में। एक का आप कह सकते हैं, जो भारत के जो पेरेंट्स है, वो अपने बच्चों को एजुकेट करे, इसके लिए लुभाने में, एक मौका देने में, इस तरह की बात सोचने के लिए कि आप अपने बच्चे को पढ़ाइए और मार्केट में बहुत सारे काम हैं जिससे वो पैसा कमाएगा, पढ़ करके अच्छा और पैसा कमाएगा। इस तरह का अपॉर्चुनिटी देने में हमारा जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस है, ये फेल है।
इसीलिए हमारे देश के पेरेंट्स जो हैं, वो बच्चे को बोलते हैं, "पढ़ लिख के क्या करोगे? इससे अच्छा तो खेत में काम करो।" ये बहुत बड़ा हमारे बहुत बड़ा लॉस है हमारे लिए। दूसरा है जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है, ये भी हमारे लिए यहाँ जो है फेल हो गया है। क्या करने में? तो परsuade करने में, किसको? तो गवर्नमेंट को। यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट में अंतर है। जो हमारा पार्लियामेंट है और जो विधानसभा है, इस तरह के जितने भी अन्य इंस्टीट्यूशन हैं, ये हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हैं और जो गवर्नमेंट है, जैसे अभी कोई भी सरकार, किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट हो सकती है, ये दोनों चीज़ अलग-अलग है। तो जो हमारे यहाँ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, इसीलिए बोलते हैं इन्क्लूसिव पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होना चाहिए कि जो हमारा पार्लियामेंट है, उसमें हर तरह के लोगों का जब रिप्रेजेंटेशन होता है, तो हर तरह के लोग जो है, अपनी जो गवर्नमेंट है, उनको अपनी-अपनी बातों को कह पाता है। जो देश की रिक्वायरमेंट होता है, उस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के जो डिमांड होते हैं, उनको फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट जो है फंड को अलॉट करती है, ये सब काम करती है। जो हमारा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है, वो फेल हो गया है गवर्नमेंट को परsuade करने में कि बिल्ड करना है, फिनांस करना है, सपोर्ट करना है स्कूल को, तो ये हो ही नहीं पा रहा है ढंग से, बस खाना-पूर्ति हो रहा है। फ्रेंड्स, जिसके कारण कि ये जो 2 चीज़ हम कर रहे हैं, सफ़र हो रहे हैं, लो क्वालिटी एजुकेशन और लैक ऑफ इंक्लूसिव मार्केट, इसके कारण भारत को बहुत ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ रहा है। ये जो इंक्लूसिव मार्केट की बात कर रहे हैं कि ये सबको इक्वल अपॉर्च्युनिटी हो, लेवल प्लेइंग गेम हो सबके लिए, इस तरह का सिचुएशन हमारे यहाँ नहीं बन पाया है, बनाना है हमें। फ्रेंड्स, इंडिया इसीलिए फेल्ड हो गया है। इंडिया फेल्ड टू मोबिलाइज इट्स पॉलिटिकल टैलेंट्स। हमारे देश में जो पोटेंशियल टैलेंट्स है, उसको मोबिलाइज करने में हम फेल हो गए हैं। दैट्स व्हाई इन इंडिया मेनी पोटेंशियल, बिल गेट्स है, अल्बर्ट आइंस्टीन है, वो गरीबी की स्थिति में अनएजुकेटेड, अशिक्षित अवस्था में खेती करने के लिए मजबूर है। दे कंपेल टू डू व्हाट दे डोंट वांट टू डू। वो काम करने के लिए मजबूर है जो वो करना पसंद नहीं करते हैं या उनको करना नहीं चाहिए, उनको और प्रॉस्पेरस बनना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है। एजुकेशन पे हमें काम करना होगा। फ्रेंड्स, कंक्लूजन में हम उसी चीज को कंक्लूड करते हैं कि हमने क्या-क्या देखा कि 100 साल की तुलना में आज हम इतने प्रोडक्टिव क्यों हैं। हमारे पास 4 एडवांटेज है जिसमें हमने नो हाउ को समझा या स्किल को देखा। कॉम्पिटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसे डिटेल में देखा। एजुकेशन, इन सारे चीजों का, ये तीनों जो पिलर है, इन तीनों पिलरों का आधार एजुकेशन कैसे है, इसे बहुत अच्छी तरह से समझा। उसके बाद डेवलप कंट्री के एग्जाम्पल्स को देखा और भारत की क्या दुर्दशा है उसे देखा। दुर्दशा के बारे में मैंने इसलिए चर्चा किया कि हमें इसे बदलना है, हमें सबको मिल करके इसी चीज़ को बदलना है, क्योंकि एक दिन भारत को हमें सुपर पावर बनाना है, विश्व गुरु बनाना है, भारत में बहुत ही प्रॉस्पेरिटी आना है। क्योंकि हम कभी भारत जो है सोने की चिड़िया कहलाता था, वो अवस्था फिर से लाने के लिए हमें एजुकेशंस को बढ़ावा देना पड़ेगा, एजुकेशन के महत्व को समझना पड़ेगा। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी बातों को आपके सामने रख पाया होऊँगा। जो मैंने शुरुआत किया था कि भारत का बिल गेट्स खेत में क्यों है, एजुकेशन का क्या रोल है, इस चीज़ को समझने के उपरांत मुझे लगता है कि अब हम इस बात को देखेंगे कि भारत एजुकेशन को इम्प्रूव करके कैसे अमीर बन सकता है। फ्रेंड्स, इतना पेशेंस के साथ हमारी बातों को सुनने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। एक नए वीडियो के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे। आपसे उम्मीद करते हैं कि वीडियो मेरा अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद अगेन।